परशुराम अवतार जब धर्म की रक्षा के लिए उठा फरसा, जब अन्याय ने सीमा पार कर दी, तब एक ब्राह्मण ने योद्धा बनकर धरती को न्याय दिलाया। त्रेता युग का समय, जब शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था, राजा जो प्रजा के रक्षक होने चाहिए थे, वही उनके भक्षक बन गए थे। अत्याचार, अहंकार और अन्याय हर दिशा में फैल चुका था। तभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लिया एक अद्भुत अवतार, परशुराम अवतार। अष्टजमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्मे इस बालक का नाम था राम। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। एक ब्राह्मण होते हुए भी उसके भीतर एक महान योद्धा का तेज था। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य परशु ने उसे बना दिया परशुराम। बचपन से ही उन्होंने तप, ज्ञान और युद्ध कला में महारत हासिल की। परशुराम का जीवन केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का संकल्प था। उस समय एक अत्याचारी राजा था, सहस्रार्जुन। 1000 भुजाओं वाला यह राजा अपनी शक्ति के नशे में चूर था। एक दिन वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा, जहां कामधेनु गाय के कारण उसका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन लालच ने उसके विवेक को मार दिया और उसने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उनका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने सहस्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी अद्भुत शक्ति से उसकी हजारों भुजाएं काटकर उसका अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने बदले की आग में आशी जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की इस निर्मम हत्या ने परशुराम के हृदय को झकझोर दिया और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी शासकों से मुक्त करूंगा। इसके बाद परशुराम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 बार धरती से अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया। हर बार अन्याय को मिटाया, हर बार धर्म की लौ को फिर से प्रज्वलित किया। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे न्याय के प्रतीक थे। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे उन चिरंजीवियों में से एक हैं जो समय के पार भी मौजूद हैं। परशुराम अवतार हमें सिखाता है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उसका अंत निश्चित होता है। सत्ता का असली धर्म है सेवा, और जो इसे भूल जाते हैं उनके विनाश के लिए समय स्वयं अवतार लेते हैं। जय परशुराम। Inner consciousness.